नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 19 दिसंबर 2021 के करेंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर ये रहे आपके सामने। पहला प्रश्न है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर यानी 16/2021 रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस हैं IMF, FAO, विश्व बैंक, WEF। सही उत्तर है FAO। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा खाद्य और कृषि के लिए विश्व की भूमि और जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। 8 से 9 दिसंबर 2021 तक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भूमि और जल दिवस की मेजबानी की जाती है। 2021 का केंद्रीय विषय ब्रेकिंग पॉइंट पर सिस्टम है। दूसरा प्रश्न, किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन से विश्व व्यापार संगठन, WHO, FAO, WEF। सही उत्तर है B, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अनुसार विश्व बैंक ने एक और रिपोर्ट जारी की जो स्वास्थ्य 2021 में वित्तीय सुरक्षा पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि कोविड-19 महामारी वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में 2 दशकों की वैश्विक प्रगति को रोक सकती है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया बॉब वर्ल्ड वेब एक क्या है? ग्लोबल डेबिट कार्ड, पहनने योग्य डिवाइस, AI चैटबॉट, निवेश मंच। सही उत्तर है B, पहनने योग्य डिवाइस। भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बॉब वर्ल्ड वेब ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बॉब वर्ल्ड वेब नामक एक समाधान लॉन्च किया है। बॉब वर्ल्ड वेब एक पहनने योग्य उपकरण है जो ग्राहकों को अपने SpO2, शरीर के तापमान, हृदय गति और रक्तचाप की निगरानी करने की अनुमति देगा। BOB ने पहनने योग्य भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए NPCI के साथ भागीदारी की है। चौथा प्रश्न, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओमाइक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित किट विकसित की है? ये किट विकसित की है IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित किट विकसित की है। परख विशिष्ट उत्परिवर्तन का पता लगाने पर आधारित है जो ओमाइक्रॉन संस्करण में मौजूद है और SARS-CoV-2 के वर्तमान में मौजूद अन्य वेरिएंट में अनुपस्थित है। विश्व स्तर पर ओमाइक्रॉन संस्करण के पता लगाने के लिए 3 दिनों से अधिक की आवश्यकता होती है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत द्वारा शुरू की गई सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो प्रणाली किस संस्थान ने विकसित की है? यह विकसित की है DRDO ने। भारत ने रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम लॉन्च किया। अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित गतिरोध टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम को ओडिशा के व्हीलर द्वीप से ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। मिसाइल प्रणाली को विकसित करने में DRDO की कई प्रयोगशालाएं शामिल थीं। छठा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की घरेलू सब्सिडी के बारे में इन कथनों पर विचार करें। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी विशिष्ट उत्पादों पर निर्देशित नहीं होनी है और सामान्य प्रकृति की होती है, जैसे कि फसल के नुकसान या बाजार के टूटने से परेशान किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता। और ब्लू बॉक्स सब्सिडी से मेल खाता है जो कि किसी विशेष देश के उत्पादों को सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करता है। अगला कथन है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी के लिए कोई WTO कैप नहीं है जो एक गैर व्यापार विकृत सब्सिडी है जो उत्पादन को सीमित करती है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। इसमें हम देखेंगे कथन 2 और 3 गलत है, बाकी कथन पहला सही है। अब हम यहाँ समझते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की घरेलू सब्सिडी के विषय में। विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में सामान्य रूप से सब्सिडी की पहचान बक्से द्वारा की जाती है जिन्हें ट्रैफिक लाइट के रंग दिए जाते हैं। हरा का मतलब होता है परमिशन यानी अनुमति मिल जाना, एम्बर यानी धीमा यानी कम करने की आवश्यकता और लाल का मतलब है निषिद्ध।
कृषि समझौते में कोई लाल बॉक्स नहीं है, हालांकि एम्बर बॉक्स में कमी प्रतिबद्धता स्तर से अधिक घरेलू समर्थन निषिद्ध है, और सब्सिडी के लिए एक नीला बॉक्स है जो उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। वहीं विकासशील देशों के लिए भी छूट है, कभी कभी इसे S&D बॉक्स या विकास बॉक्स भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी बातें हम जानते हैं एम्बर बॉक्स के बारे में। उत्पादन और व्यापार कुछ अपवादों के साथ ले लें तो इसको विकृत करने के लिए माने जाने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय एम्बर बॉक्स में आते हैं, जिसे कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 में परिभाषित किया गया है, क्योंकि नीले और हरे रंग के बक्से को छोड़कर सभी के सभी घरेलू समर्थन हैं। इनमें कीमतों का समर्थन करने के उपाय या सीधे उत्पादन मात्रा से संबंधित सब्सिडी भी शामिल है। अगला हमारा बॉक्स है नीला बॉक्स। यह शर्तों के साथ एक एम्बर बॉक्स है जिसमें विकृति को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई स्थितियां हैं। कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में होता है उसे नीले बॉक्स में रखा जाता है। यदि मान लीजिए समर्थन के लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है तो फिलहाल ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हरे बॉक्स की बात करें तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार को विकृत नहीं करना चाहिए या कम से कम विरूपण का कारण बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इन्हें सरकार द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए और उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल कर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें मूल्य समर्थन शामिल भी नहीं होना चाहिए। 7वां प्रश्न देखते हैं। समर्थन के समय मापन के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है, यानी AMS के संबंध में। यह समग्र उत्पादन विशिष्ट समर्थन और गैर उत्पाद विशिष्ट समर्थन का कुल योग है। यह 3 साल की अवधि में सरकार द्वारा अपने किसानों को प्रदान किए गए सभी MSP का औसत है, और यह WTO की घरेलू समर्थन नीति को सब्सिडी को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई सभी नीतियों के अनुरूप है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कथन A सही है। समर्थन के कुल माप की हम बात करें तो कथन का समग्र माप, और AMS का अर्थ है समर्थन का वार्षिक स्तर। मौद्रिक शब्दों में इसको व्यक्त किया जाता है, जो कि मूल कृषि उत्पाद तथा या फिर गैर उत्पाद विशिष्ट उर्वरक सब्सिडी समर्थन के उत्पादकों के पक्ष में एक कृषि उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। सामान्य रूप से कृषि उत्पादकों के पक्ष में इसको देखा जाता है। AOA के अनुच्छेद 6B के तहत भारत जैसे विकासशील देशों को उत्पाद और गैर उत्पाद घरेलू सब्सिडी का न्यूनतम स्तर प्रदान करने की अनुमति है। उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी मामले में यह न्यूनतम सीमा उत्पाद के उत्पादन के कुल मूल्य के 10% पर सीमित है, और गैर उत्पाद सब्सिडी मामले में देश के कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10% पर। न्यूनतम सीमा का उल्लंघन करने वाली सब्सिडी व्यापार विकृत है, इसीलिए उनका AMS में हिसाब होना चाहिए। देखिए, MSP पर खरीद की बात करें तो इसकी तुलना फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस यानी ERP से करने के बाद आधार वर्ष 1986 से 88 पर आधारित एक औसत मूल्य को AMS में शामिल किया जाना है। भले ही सरकार सीधे चीज़ों की खरीद नहीं करती है, लेकिन निजी पार्टी जो होती है, प्राइवेट पार्टियों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है, जैसा कि गन्ने के मामले में होता है, और 10% की न्यूनतम सीमा भी लागू होती है। हाल ही में खबरों में रहे रमना काली मंदिर के बारे में कथनों पर विचार करना है हमें। इसमें कथन दिए गए हैं। ये कोलकाता शहर में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मंदिर को भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान नष्ट कर दिया गया था। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिले हैं, केवल 1 सही है या केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर है D, दोनों में से कोई भी कथन यहाँ सही नहीं है। रमना काली मंदिर की बात करें तो भारत के, आप देखिए कि ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर था जो कि श्री रमना काली मंदिर था, और भारत के राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर को 1971 के युद्ध में, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट जिस समय हुआ था, इसके दौरान पाकिस्तानी सेना ने नष्ट कर दिया था। रमना काली बारी ढाका का एक प्रसिद्ध स्थल हुआ करती थी जहाँ सदियों से एक काली मंदिर खड़ा था। भारत ने बांग्लादेश सरकार की मदद से ऐतिहासिक मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण का समर्थन किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की हार के 50 साल के बाद अब इसका उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की? इसे जारी किया है FAO ने।
किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की? ये रिपोर्ट जारी की है WHO ने। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया बॉब वर्ल्ड वेव एक क्या है? ये एक पहनने योग्य डिवाइस है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओमाइक्रोन का प्रकार का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित किट विकसित की है? ये किट विकसित की है IIT दिल्ली ने। हाल ही में भारत द्वारा शुरू की गई सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो प्रणाली किस संस्थान ने विकसित की? ये विकसित की DRDO ने। विश्व व्यापार संगठन की घरेलू सब्सिडी के बारे में इन कथनों पर विचार करना था। जब इन कथनों को हमने पढ़ा था तो हमें पता चला था कि इसमें 2 और 3 गलत हैं, बाकी पहला कथन सही है। समर्थन के समग्र मापन के संबंध में इन कथनों को देखना था हमें और बताना था इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें कथन A सही है। हाल ही में खबरों में रहे रमना काली मंदिर के बारे में भी कुछ कथन दिए गए हैं, हमें ये बताना है। इनमें दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, D ऑप्शन सही है, क्योंकि रमना काली मंदिर जो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना ने नष्ट कर दिया था, इसका अब उद्घाटन किया जा रहा है 50 साल के बाद, और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज के वीडियो के ये सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर हमारे चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और हमारी बिहार की सीरीज़ तो चल ही रही है, बिहार का सीरीज़ आपने देखा भी होगा। बिहार एक परिचय को हम इम्तियाज़ अहमद साहब की किताब को लेकर आए हैं और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। बने रहिए हमारे वीडियो पे, जल्दी ही बाकी सीरीज़ भी आने वाली हैं। थैंक यू।